हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो जी सुबह सुबह का टाइम है और सुबह से मैंने आज अपना व्लॉग स्टार्ट कर लिया है। और सुबह मतलब दिन है आज सैटरडे और डेट है 4 मई। तो 4 मई को मैंने अपना ये व्लॉग सुबह से स्टार्ट कर लिया है। तो आज ये बहुत ही अच्छा व्लॉग होने वाला है। पूरा व्लॉग देखना किस तरीके से सुबह की सुस्ती को दूर करके और अपने घर का काम कर सकते हैं। बहुत सारे ढेरों काम एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं, क्योंकि सुबह सुबह ना बहुत ज़्यादा सुस्ती रहती है बॉडी में और सुबह इतना मन नहीं करता। लेकिन आप देखना थोड़ा सा अगर जल्दी जगने लग जाएंगे तो मतलब आपको बहुत फ़ायदे होंगे। और आपके साथ आज कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिससे आपको बहुत सारे फ़ायदे होने वाले हैं सुबह जल्दी जगने के लिए। सुबह थोड़ा सा जल्दी उठें, मतलब सबके उठने से पहले उठ जाएं और उसके बाद सबसे पहले अपना बेड छोड़ने के बाद जा कर के अपने घर के जितने भी दरवाजे हैं, खिड़की हैं, वो खोलें। उससे क्या एकदम फ्रेश एयर मतलब बाहर से अंदर आएगी। और जब बाहर अंदर में एकदम हो जाता है ना, पूरा घर बंद रहता है, तो एक उमस टाइप हो जाती है, वो सारी बाहर जाएगी और बाहर से फ्रेश हवा अंदर आएगी। तो सबसे पहले मैं यही करती हूँ, आ कर के भगवान जी के सामने हाथ जोड़ करके उनका आशीर्वाद लेके दिन की स्टार्टिंग कर देती हूँ। और सुबह बस जगने के बाद पूरे घर के गेट खोल दिए हैं। और ये सबसे मेन पॉइंट है कि आप सुबह सुबह अपने घर के जैसे ही दरवाजे खोलेंगे, देखना आपको एकदम बहुत अच्छा फील होगा, एकदम फ्रेश फील होगा थोड़ा सा सुबह जल्दी जगने से। यहाँ मैंने पानी गर्म कर लिया और अपने लिए पीने के लिए पानी रख दिया है। लेकिन अभी मुझे पीना नहीं है पानी, और मैं ना थोड़ी बहुत महंगे टिफ़िन की भी तैयारी करूँगी साथ ही साथ, क्योंकि मुझे अपने लिए भी टाइम निकालना है। मैं प्रॉपर उसी के टिफ़िन की वजह से, उसकी वजह से किचन में नहीं लगी रहूँगी। सुबह सुबह ऐसा होता है ना, तो थोड़ा सा ऐसे काम मैनेज करना पड़ता है। तो यहाँ मैंने सबसे पहले आलू बॉयल होने के लिए रख दिए हैं। और थोड़े बड़े बड़े साइज़ के आलू थे, इसलिए मैंने बीच में से काट कर रख दिए हैं। तो अभी काफ़ी टाइम है मेरे पास, ऐसी कोई मतलब भाग दौड़ वाला काम नहीं है। लेकिन मैं आलू बॉयल होने के लिए इसलिए रख रही हूँ कि अभी मैं पानी वगैरह पीऊँगी बैठ करके, तब तक ये हो जाएंगे। फिर उसके बाद थोड़ी सी वॉक करने जाऊँगी। तो आज जब तक आलू बॉयल हो जाएंगे तो अपना इंडक्शन बंद कर जाऊँगी। तो यहाँ बाहर लेकर आ गई हूँ मैं पानी। और सुबह के टाइम बाहर बैठो, इससे भी आपको एकदम अच्छी एनर्जी मिलेगी और अंदर से मतलब एकदम आप अच्छा फील करोगे। ऐसा लगेगा नहीं सो करके उठे हैं, और बिल्कुल भी आलस, लेजीपन और ये होता है ना जैसे बॉडी में सुस्ती टाइप रहती है, वो नहीं रहेगी। बस मैंने पानी वगैरह पी लिया था, आलू बॉयल हो गए थे, मैं बंद करके आ गई हूँ, क्योंकि अभी मुझे टिफ़िन वगैरह नहीं बनाना था और आज मुझे बहुत सारे काम करने हैं। तो सुबह सुबह थोड़ी सी वॉक कर रही हूँ, यहाँ अपने घर के बाहर में ही वॉक कर रही हूँ। आज मैं कहीं दूर वॉक करने नहीं गई हूँ। और ये ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 मिनट वॉक की होगी। आपके पास 5 मिनट है 5 मिनट करो, 10 मिनट है 10 मिनट करो, 20 मिनट है 20 मिनट करो, लेकिन 5 मिनट से ही स्टार्ट करो। आप देखना आपको ये सुबह सुस्ती जो होती है ना आपकी बॉडी में, बिल्कुल भी नहीं रहेगी। बाहर थोड़ा सा टहलोगे तो उससे आपको बहुत ही एनर्जी मिलेगी, जिससे आप अपने घर के बाहर के सारे काम फुल एनर्जी के साथ कर सकते हो आराम से। तो यहाँ मेरी वॉक हो गई थी बहुत अच्छे से, और मैंने कम से कम 15 मिनट की वॉक कर ली थी। उसके बाद मूड बहुत अच्छा हो गया था। फिर मैं घर में अंदर आ गई थी और मैंने सबसे पहले आकर के आलू निकाल दिए हैं कुकर से। आलू बॉयल हो चुके थे। और ये जो कपड़े दिख रहे हैं ये कल धोए थे मैंने बहुत ढेर सारे। तो इनको मैं अभी रख देती हूँ, क्योंकि इनको मैं जब फोल्ड करूँगी जब मेरे पास फ्री टाइम होगा। जब ऐसे काम मैं तब के लिए रखती हूँ जब मेरे पास कोई काम नहीं होता है। ये काम ऐसे हैं आराम से करने वाले, जल्दबाजी में नहीं हो सकते हैं। कपड़े फोल्ड करने के लिए एकदम अच्छा टाइम चाहिए और बहुत सारे कपड़े थे। तो अभी मुझे टिफ़िन बनाने में टाइम था, मैं इनको उठा दिया है। और सुबह उसको उठाने के बाद फिर मैं अपना बेड साफ़ कर लेंगी। और हस्बैंड की ड्यूटी चल रही है, मॉर्निंग शिफ्ट चल रही है, इसलिए कोई टेंशन नहीं है, वो अपना ड्यूटी गए हैं, मैं अपना ये काम कर लेती हूँ। सॉरी, ड्यूटी मॉर्निंग शिफ्ट नहीं चल रही है, मुझे याद नहीं रहा था, वॉक करने के लिए गए हैं हस्बैंड। और मैं अपना मतलब बेड वगैरह साफ़ कर लेती हूँ। टाइम से सब लोग उठ जाते हैं तो टाइम से बेड साफ़ हो जाता है अच्छे से। तो बेड साफ़ कर लिया था। उसके बाद थोड़ा बहुत इधर उधर मतलब जैसे घर समेटना होता है वो चीज़ें मैं करती रहती हूँ, टाइम मिलता है जैसे। तो अब आ गई हूँ मैं किचन में और अब करूँगी लंच की तैयारी, मैं इनके टिफ़िन की तैयारी। तो सबसे पहले यहाँ मैंने थोड़ा सा सरसों वाला ऑयल डाला है, मस्टर्ड ऑयल। और उसके बाद बस थोड़ा सा गर्म हो गया था, जीरा डाल दिया। जीरा डालने के बाद मैंने उसमें डाल दिए प्याज, खूब बड़ी साइज़ की कट करके, क्योंकि मैं सॉस वाली सब्ज़ी बना के देने वाली हूँ मैं इनको टिफ़िन में, और ये सब्ज़ी उसकी फेवरेट है।
आप यहाँ अगर आपका बच्चा खाता है तो आप यहाँ मटर वगैरह भी डाल सकते हैं, मतलब और भी सब्जियाँ जैसे शिमला मिर्च, मटर, ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो, टमाटर, हरी मिर्च। लेकिन वो इस तरीके से खाता है सिर्फ प्याज डलवा के, तो मैंने उसी की तरीके से बनाई है। बस थोड़ा सा हमारा प्याज भुन गया था, उसके बाद जो डेली यूज वाले मसाले होते हैं, हल्दी पाउडर, नमक, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा अमचूर पाउडर और चाट मसाला, ये मसाले मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। और मसाले ऐड करने के बाद अच्छे से इसे मैंने मिक्स कर दिया है। आलू तो बॉयल थे, ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ी देर के लिए मसाले में मिक्स हो जाए आलू, इतना टाइम हमको इनको पकाना है। उसके बाद मैं इसमें खूब सारी सौंठ डाल दूँगी, जैसे आपका बच्चा खाता है उस हिसाब से तो सौंठ डाल दूँगी। और सौंठ डालने के बाद ये सब्ज़ी हमारी डन हो चुकी है। अब इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है। तो यहाँ सब्ज़ी बन के तैयार हो गई और बस उसके बाद मैंने आटा लगा के भी रख दिया था। व्लॉग शूट करते हैं उसमें हम मतलब कंटिन्यू सारी चीज़ें शूट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा होता है ना, छोटे छोटे काम बहुत हो जाते हैं और जितना मतलब हम लोग जैसे इम्पोर्टेंट समझते हैं उन्हीं क्लिप को ऐड करते हैं और बीच बीच में छोटे बड़े काम चलते ही रहते हैं और पॉसिबल नहीं होता है सुबह के टाइम में हर टाइम मतलब हर जगह पे कैमरा लगाना, बार बार कैमरा हटाओ लगाओ, बड़ी दिक्कत होती है। तो थोड़ा सा ऐसा ही होता है कि जो मतलब जब जितना टाइम मिल रहा है ब्लॉग शूट कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने आटा लगा के रख दिया था और मतलब जो भी काम थे, जैसे बीच बीच में मैं इनका ड्रेस निकाल के आई थी, घर के भी थोड़े बहुत काम कर रही थी इधर उधर के, क्योंकि सुबह बहुत सारे काम ऐसे होते हैं घर में। तो पानी वगैरह भी आ गया था, तो पानी वगैरह भी मैं बाथरूम में 1-2 टब भर के रख देती हूँ जब सुबह मॉर्निंग में पानी आता है, क्योंकि अब गर्मियाँ चल रही हैं और गर्मियों का टाइम ऐसा होता है पानी बहुत लगता है, इसलिए मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी भर के रखती हूँ। ऐसे तो टंकी है, एनी टाइम पानी रहता है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि टंकी का पानी भी ख़त्म हो जाता है। जैसे थोड़े बहुत कपड़े वगैरह धो लेते हैं, नहाने जाते हैं ना, तो उसकी वजह से मतलब पानी ख़त्म होने का वो रहता है डर। तो यहाँ मैंने पराठे बना दिए थे और बस उसके खाना मतलब नाश्ते के लिए और उसके टिफ़िन के लिए पराठे सेके, और मैंने और किसी के लिए अभी नाश्ता वगैरह नहीं बनाया, वो बाद में भी देखेंगे नाश्ता जो भी बनाना है। पहले मेरा यही काम रहता है, मैं इनको टाइम से स्कूल भेजूँ, उसका सारा काम अच्छे से हो जाए। तो यहाँ मैंने उसके लिए थोड़ी सी किशमिश और उसके लिए मैं बादाम भिगोती हूँ, वो आज मैंने टिफ़िन में ही रख दिए हैं, क्योंकि मुझे पता थी वो नहीं खाएगा अभी, क्योंकि अभी पराठे खाने वाला उसकी फेवरेट सब्ज़ी बनी है, तो वो बादाम वगैरह नहीं खाएगा। लेकिन टिफ़िन में रख देती हूँ तो वहाँ खा लेता है वो जा कर के। तो बस मैं इनको मैंने रेडी कर दिया था, अभी वो गया नहीं है, मैंने सोचा जब तक मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। ऐसा होता है ना, जैसे बच्चा हो या बड़ा कोई भी घर से जाता है उस टाइम पे तुरंत झाड़ू वगैरह नहीं लगानी चाहिए, लेकिन अभी वो गया नहीं था तो मैंने सोचा इसके रहते हुए ही मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। और किस किस के बच्चे को ऐसे याद आता है एंड टाइम पर, ये पता रात को इसको कभी याद नहीं आएगा साइन वगैरह करवाना डायरी पे। जब सुबह स्कूल जाएगा ना तभी बोलेगा कि मतलब मुझे साइन करवाने, या मतलब कोई भी काम होगा जैसे हम लोगों को करना है तो सुबह ही बोलेगा कि मेरा ये काम नहीं हुआ है, मुझे ये करवाना था, ऐसा होता है इसका। तो बस यहाँ मैंने झाड़ू लगा दी थी और मैं इनको भी छोड़ के आ गई हूँ। और हमारे इसके बेटे की बस यहीं आती है पास में, तो उसको बैठा करके बस में, और उसके बाद बस मैं बैठी नहीं हूँ क्योंकि पानी चला जाएगा। ये पानी 8 बजे तक आता है, जो डायरेक्ट वाला सप्लाई होता है ना पानी, वो 8 बजे तक आता है। और आज मैंने सोच लिया था ये डाइनिंग टेबल वाली चेयर थी, इनको मेरे को धोना था, क्योंकि धूल मिट्टी लग जाती है ना, आप कितना भी पोंछ दो फिर भी जो धुलाई होने के बाद मतलब डस्ट जाती है ना, उससे ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं है। मेरा बस चले तो मैं सारी चीज़ें जो नहीं धोने वाली वो भी धो दूँ, ऐसा मन होता है मुझे। मतलब ऐसा होता है कि धोने से ना बहुत एकदम अच्छी, मतलब बोलते ना एकदम साफ़ क्लीन अच्छी दिखती है। तो यहाँ मैंने चेयर धो दी थी, 2 रह गई हैं, 2 को मैं बाद में धोऊँगी। आज सिर्फ मैंने 2 चेयर धोई थी और दोनों को धोने के बाद ये सच में बहुत एकदम साफ़ सुथरी हो गई थी। और एक ये चेयर है, ये तो बहुत पुरानी है, ये बाहर ही रहती है, मतलब मैं जब से यहाँ आई हूँ रहने लगी हूँ, ये मतलब 3-4 साल होने को जा रही है। ये चेयर कभी अंदर नहीं गई है, बाहर में ही, सर्दी गर्मी ठंडी जो भी मौसम हो ये बाहर में ही रहती है, इसका काम बाहर में ही रहना है, मेरा मन करता है। और बस मैं ही बैठती हूँ इस पर मेरे घर में,
ना मेरे हस्बैंड बैठते हैं, ना मेरा बेटा बैठता है, मेरी बच्ची भी आ जाती है, वो भी कभी नहीं आकर के ऐसे बाहर बैठती हैं। लेकिन मेरा सुबह का ये मतलब नियम है, जग करके मैं इधर ही बैठ के पानी पीती हूँ ज़्यादा तरह से। मतलब अंदर मुझे अच्छा नहीं लगता, बाहर आकर के एकदम मतलब अच्छा फ़ील होता है। बाहर बैठ के आप सुबह 5 मिनट बैठो, उससे आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा। और यहाँ हस्बैंड भी आ गए थे वॉक वगैरह करने के बाद, तो बोल रहे थे लाओ मैं भी अपनी गाड़ी वाड़ी धो लेता हूँ। और ऐसे अगर मैं उनको बोलती ना बाहर से धो देना तो वो मना कर देते, लेकिन अभी उनको गाड़ी धोनी थी तो इसलिए अपनी गाड़ी धो रहे हैं। तो आज उनका ब्रेकफास्ट में सत्तू पीने का मन था, मैंने बोला ठीक है मैं बना देती हूँ। बोल रहे थे मुझे कुछ खाने का मन नहीं है ब्रेकफास्ट में, और तुम ऐसा करो सत्तू बना दो और मैं सत्तू पी लूँगा। और उनको ना आजकल बहुत अच्छा लगने लगा। और मेरे साथ आज ऐसा हुआ, मैंने जैसे ही नींबू काटा ना, नींबू काटते ही मेरी आँख में चला गया उसका जूस नींबू का। जैसे बीज निकाल रही थी ना उसका, तो बड़ा जल रहा था बहुत टाइम, मतलब ऐसी आँखें बंद करके मुँह भी धो लिया था फिर भी। तो यहाँ सत्तू ड्रिंक बन के तैयार हो गई। और इसमें ज़्यादा कुछ ऐड नहीं करना पड़ता है, बस प्याज, हरी मिर्च, नींबू और काला नमक और थोड़ा सा मतलब भुना हुआ जीरा पाउडर, ये सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद और बहुत ही अच्छी ड्रिंक बन के तैयार हो जाती है। लेकिन मैं बहुत कम पीती हूँ, मुझे इतना पसंद नहीं आती है, लेकिन हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, पेट इससे बहुत ठंडा रहता है, पीनी चाहिए सबको। लेकिन ये है ना, हर किसी को हर चीज़ में टेस्ट नहीं आता है, और ये ऐसी चीज़ है टेस्ट आए चाहे नहीं आए लेकिन थोड़ा बहुत लेना चाहिए। तो बस मैंने उनको बना के दे दिया था, और मुझे लग रहा था कि अब वो ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने ये ड्रिंक पी ली है। लेकिन वो थोड़ी देर बाद मतलब आधे घंटे बाद ही बोलने लगे थे कुछ नाश्ता वगैरह नहीं बनाओगे क्या। मैंने सोचा, मैं बोल रही थी कि मैंने सोचा आप नहीं करोगे, अब आपने ये वाली ड्रिंक पी ली है। तो आजकल ना थोड़ा सा वो वेट लूज भी कर रहे हैं, क्योंकि उनका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो इसलिए कोशिश कर रहे हैं थोड़ा सा कम हो जाए। तो यहाँ झाड़ू वगैरह तो लगा ही चुकी थी, किचन भी अच्छे से क्लीन कर दिए, जितने भी बर्तन वगैरह थे और सिंक वगैरह था सारी चीज़ें अच्छे से साफ़ कर दी हैं। क्योंकि मैं पूजा के बर्तन धोती हूँ नहाने के बाद, तो मैं पहले किचन को अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि झूठे बर्तन वगैरह साफ़ होते हैं तो मैं अच्छे से सिंक को भी मांज मूंज के एकदम तैयार कर देती हूँ। तो चलिए अब बारी आती है डाइनिंग टेबल की। अब इसकी चेयर तो मैंने बहुत अच्छे से चमकाई दी थी, अब ये रह गई थी, तो इसको भी बहुत ज़रूरी है ना चमकाना। तो कॉलिन ले करके और मैंने अच्छे से इसकी डीप क्लीनिंग कर दी है, बहुत अच्छे से पीछे से आगे से नीचे से सारा अच्छे से जितना भी डस्ट था वो निकाल दिया है, और थोड़ा सा ये चेंज कर दिया है। और जो मैं कवर लेके आई थी ना ग्रॉसरी शॉपिंग में, मैंने आपको दिखाया था, ये वाला मैट लेके आई थी, 1-2 सामान और लेके आई थी, वो सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई थी। जिसने मेरा वो वाला ब्लॉग देखा वो उनको पता है। और ये उस टाइम पे इतनी अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन बिछने के बाद बहुत अच्छी लग रही है। और अब डाइनिंग टेबल पे मैंने ज़्यादा सामान नहीं रखा है, बस 1-2 चीज़ और रखूँगी, थोड़ा सा अचार और नमक का डिब्बा, और ज़्यादा नहीं रखूँगी। मैं कुछ नहीं रखती हूँ, लेकिन धीरे धीरे वो डाइनिंग टेबल कम और सामान टेबल ज़्यादा हो जाती है। जो भी सामान होता है, एक तो हॉल में है, मेन गेट से घुसते हैं तुरंत डाइनिंग टेबल ही पड़ती है, जो भी सामान होता है उसी पर रख देते हैं। तो फिर क्या धीरे धीरे सारा सामान इकट्ठा हो जाता है उसी टेबल पे आकर के। तो आज सारा हटा दिया है और अच्छे से उसे मैंने जो भी सामान ज़रूरत का था वो रख दिया। एक पानी का जग रख दिया उसमें, और कुछ नहीं, एक पानी बोतल है और एक फ्लावर रख दिया अच्छा दिखने के लिए। तो बस चेयर वगैरह भी सूख चुकी थी, और यहाँ मैंने पूरे घर में बहुत अच्छे से पोंछा भी लगा दिया। और चेयर धुलने के बाद देख रहे होंगे आप कितनी अच्छी लग रही हैं। तो यहाँ अब पोंछा अच्छे से सूख चुका था, जितने भी डोर मैट्स वगैरह थे वो सारे मैं ला करके लगा दूँगी। और मतलब पोंछा लग जाता है ना, उसके बाद घर बहुत ही अच्छा क्लीन दिखता है। और उसके बाद मैं बस अपने आप को तैयार करती हूँ थोड़ा सा। यहाँ मैं नहा धो करके आ गई थी, पोंछा लगाने के बाद मेरा काम यही रहता है नहाने का। अब थोड़ा सा मैं यहाँ मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ, और ये बहुत ज़रूरी है। आजकल पता नहीं क्यों मेरी मतलब पैर हाथ इतने रूखे से लगने लगे हैं, तो अभी कुछ दिन से थोड़ा सा मैं ध्यान नहीं दे रही थी अपने ऊपर, तो अभी थोड़ा सा ध्यान देने लग गई हूँ। तो अच्छे से हाथ पैरों पे मॉइस्चराइज़र लगा लिया। उसके बाद चलते हैं पूजा की तरफ, तो पूजा भी कर लेते हैं। लगे हाथ और पूजा करे बिना तो मुझे बिल्कुल भी चैन नहीं पड़ता है, और तो कितने भी काम हो चाहे घर में, लेकिन पूजा करना बहुत ज़रूरी है। और ये सब काम करते करते मुझे काफ़ी टाइम हो गया था, लेकिन मैंने आज बिल्कुल भी रेस्ट नहीं लिया, बीच में फुल स्पीड के साथ अपने घर के काम फिनिश किए हैं। देखो सुबह अगर मैं थोड़ा सा आलस कर जाती हूँ ना, तो पूरे दिन घर के काम चलते रहते हैं। आज मैंने खूब सारे एक्स्ट्रा भी काम कर लिए हैं, जैसे बाहर से धुलाई कर दी पूरे आंगन की अच्छे से, पेड़ पौधों में पानी वगैरह भी दे दिया था सारे।
और एकदम मतलब बहुत अच्छे से। और आजकल ना गर्मी भी बहुत पड़ने लगी, देखना धूप कितनी कड़क, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ होगा लेकिन धूप ऐसे लग रही है जैसे दोपहर के 12-1 बज रहा हो, उस टाइम के जैसी धूप लग रही है अभी फ़िलहाल। तो यहाँ पूजा वगैरह भी हो गई थी, पेड़ पौधे मतलब जितने भी थे वहाँ अपना पानी वगैरह जो भी देना था वो कर दिया। उसके बाद आ गई हूँ घर में, और घर ना आज बहुत अच्छा लग रहा था, डाइनिंग टेबल को अच्छे से क्लीन कर दिया था ना, इसलिए और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अब यहाँ काम स्टार्ट होता है नाश्ते वाला। तो यहाँ मैंने सबसे पहले दूध गर्म होने के लिए रख दूँगी, क्योंकि दूध ऐसा है ना जब तक मैं ब्रेकफास्ट वगैरह तैयार करूँगी इतने में बन जाएगा। तो मैंने यहाँ पहले सबसे अपने लिए थोड़ा सा मतलब बेसन भिगा के रख दिया था दही में। मैंने सोचा हस्बैंड शायद ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे, लेकिन उनका उधर से आवाज़ आ गई कि मुझे भी चाहिए नाश्ता। तो मैंने यहाँ फिर और थोड़ा सा उसमें बेसन और ये ऐड कर दी थी सूजी। और उसके बाद बस यहाँ प्याज टमाटर हरी मिर्च काट के और मैंने ये एक घोल बना लिया चीले के लिए। तो चीला बनेगा तब तक अपनी चाय भी बना लेती हूँ। और इतना काम करने के बाद एक चाय तो बनती है। एक चाय मैं मॉर्निंग में पी चुकी थी, सोचती हूँ मैं चाय कम कर दूँगी, लेकिन पता नहीं नाश्ते के साथ मेरा बहुत मन करता है चाय पीने का। शुरू से मेरी आदत है चाय पीने वाली, और मुझे ना चाय पराठा चार सब्जी ये बहुत अच्छा लगता है। ब्रेकफास्ट मुझे बहुत अच्छा मिल जाना चाहिए, चाहे दिन में कैसा भी खाना मिले कुछ भी हो, लेकिन नाश्ता एकदम चटपटा और अच्छा होना चाहिए। नाश्ते के बिना तो मैं बिल्कुल भी नहीं रह सकती हूँ, ऐसा होता है मेरे साथ। तो चलिए यहाँ चीला बन गया है। तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।